नमस्कार, मैं हूं प्रियंका दुबे और आप देख रहे हैं हमारा चुनाव स्पेशल बुलेटिन। आज हम बात करेंगे कि राज ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर क्या बड़ा ऐलान किया, वहीं तेलंगाना सरकार के नए बजट में क्या खास रहा, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा चुनाव स्पेशल बुलेटिन। राज ठाकरे की महानवनिर्माण सेना ने अकेले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र की 288 सीटों में से एमएनएस 200 से 250 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। ठाकरे ने गुरुवार को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान ठाकरे ने सभी सीटों का फीडबैक लिया और साथ ही कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी कि पार्टी ये बर्दाश्त नहीं करेगी कोई भी उम्मीदवार दूसरी पार्टी से पैसे ले। ठाकरे ने महायुति की लाडली बहन जैसे लोक लुभावन योजनाओं पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के पास गड्ढे भरने के लिए पैसे नहीं हैं, तो वो ऐसी योजनाओं के लिए कहां से पैसे लाएगी। तेलंगाना विधानसभा मानसून सत्र में रेवंत रेड्डी सरकार के वित्त मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने राज्य का बजट पेश किया है। इस दौरान उन्होंने विधानसभा में 2,91,000 करोड़ का बजट पेश किया। बजट में तेलंगाना सरकार ने किसानों के लिए करीब 72,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। साथ ही किसानों का एक भी रुपया खर्च किए बिना ही उनकी फसल का बीमा किया जाएगा। इसके अलावा अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 3,000 करोड़, बिजली के लिए 16,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को महाराष्ट्र के सभी एनडीए सांसदों से मुलाकात की। इस दौरान नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, मुरलीधर मोहते समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। पीएम ने सांसदों से महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात पर और विधानसभा चुनाव पर चर्चा की। अब बात बजट पर छिड़ी जंग की। बजट पर संसद में गुरुवार को भी बहस जारी रही। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर करारा वार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष संसद में गाली गलौज का सत्र न बनाए। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी संसद में बोल पड़े। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बयानों की जांच होनी चाहिए, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बजट झुंझुना बजट है। मैं सभी सम्मानित सदस्यों से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि आप दोनों तरफ की स्पीशीज को उठाकर देख लें, किसने क्या बोला है। यदि किसी ने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है अथवा संसद की मर्यादाओं को तोड़ने की कोशिश की है, उसे कार्रवाई से बाहर कर दिया जाए और पूरे सदन में शांति हम सब बनाए रखें और उसके बाद सदन की कार्रवाई। किसी सरकार के लिए भी इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। हीरे पर जीएसटी आधा और 1.5% और कृपया बैठे बैठे नहीं बोले, कृपया 12%, कीटनाशक दवाई पर 18%। ये इस सरकार की असलियत है। सर, एक तरफ तो एमएसपी नहीं बढ़ा, न एमएसपी पर खरीद हुई जैसा मैंने साबित किया, दूसरी तरफ प्रति एकड़ प्रोडक्टिविटी भी कम हो गई। सर, इन्होंने एक झुंझुना बजट लेकर आए हैं। वो बजट है बदला लो कुर्सी बचाओ। बजट में बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं मिलने को लेकर लालू यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार फेल हो गए हैं, उन्होंने सरेंडर कर दिया है। लालू ने कहा कि बजट में केंद्र ने नीतीश को झुंझुना पकड़ा दिया है। सुनिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, बिल्कुल निराशाजनक रहा और ये झुंझुना बजाने के लिए दे दिया। नीतीश कुमार फेल हो गए, सरेंडर कर गए। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन भी सदन में खूब हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष के विधायकों ने बिहार विधानसभा के बाहर जमकर हंगामा किया। विपक्ष के विधायकों ने सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह हाथ में पोस्टर बैनर लेकर बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के विधायक वेल में पहुंच गए, जिसके बाद विधायकों ने नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की और कई बार उनके इस्तीफे की मांग की। विधायकों ने टेबल भी पटका, जिस पर स्पीकर भड़क गए। बजट पर तकरार के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज से 3 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं। वो 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगी, जिसका इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने बहिष्कार किया है। ममता बनर्जी का कहना है कि केंद्र सरकार बंगाल के साथ भेदभाव कर रही है, जिस पर वो बैठक में सवाल उठाएंगे। अब रुक करते हैं महाराष्ट्र का, जहां विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार गुट के नेता अनिल देशमुख ने देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाए। देशमुख ने कहा कि 3 साल पहले फडणवीस ने उन्हें उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अजित पवार के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर एफिडेविट बनाने के लिए कहा था। देशमुख ने बताया कि उन्होंने फडणवीस को ऐसा करने से इनकार किया। अनिल देशमुख ने कहा कि इसलिए उनके पीछे ईडी, सीबीआई लगाकर 13 महीने जेल में रखा, जिस पर देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार करते हुए कहा कि देशमुख झूठ बोलकर नैरेटिव सेट ना करे। सुनिए। फडणवीस के ऊपर आरोप लगाया था कि उन्होंने मुझे झूठे आरोप में फंसाया और हमारे सब नेता के ऊपर आरोप करने के लिए मुझके ऊपर दबाव डाला था, एफिडेविट करने के लिए बोला था। उसका सभी
वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास में है, ये पेन ड्राइव है। कोई मुझे चैलेंज करेगा तो मैं ये पेन ड्राइव के जरिए मैं पूरा उसका खुलासा करूंगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत की सांसदी को चुनौती दी गई है। हिमाचल हाई कोर्ट ने रनौत को नोटिस जारी कर 21 अगस्त तक जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता लायक राम नेगी ने कंगना रनौत के निर्वाचन को रद्द करने का अनुरोध किया है। उन्होंने याचिका में कहा कि वो भी मंडी सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनके नामांकन पत्र को गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था। रुक करते हैं अगली खबर का। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बगावत करने वाले नेताओं के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। समाजवादी पार्टी से बगावत करने वाले और धोखा देने वाले नेताओं को लेकर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में जाने वालों की वापसी नहीं होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई बागियों को वापस पार्टी में शामिल कराने के लिए उनके पास आया तो वो उसे भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। अब बात यूपी की। 29 जुलाई से यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, जो 2 अगस्त तक चलेगा। मॉनसून सत्र में योगी सरकार सप्लीमेंट्री बजट पेश करेंगे। उपचुनाव से पहले यूपी सरकार इस बजट के जरिए प्रयागराज कुंभ की तैयारी के लिए धनराशि देगी और जारी योजनाओं को रफ्तार देगी। अब बात अंतर्राष्ट्रीय चुनाव की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति रेस से बाहर होने के बाद गुरुवार को पहली बार देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी को एकजुट करना उनके लिए ज्यादा जरूरी है। बाइडेन ने कहा कि दूसरी पीढ़ी को मशाल पास करना ही देश को एक करने का सही तरीका है। इसके अलावा उन्होंने नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कमला हैरिस के लिए समर्थन की मांग भी की है। चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारी और हर दिलचस्प अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चुनाव आज तक। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।